धर्म क्या है, पहचान क्या है? और अगर कोई अपने घर लौटे तो क्या समाज उसे गले लगाता है या फिर धकेल देता है? क्या हिंदू धर्मशास्त्रों में घर वापसी जैसा कोई शब्द है, या ये सिर्फ आधुनिक भारत की एक राजनीतिक परिभाषा है? जो लोग अपने मूल धर्म से लौटते हैं, क्या समाज उन्हें सच में अपनाता है या वे सिर्फ एक आसरा बनकर रह जाते हैं? जब कोई घर लौटता है तो समाज सबसे पहला सवाल पूछता है, तुम कौन जात हो, तुम्हारी जगह क्या है? आइए मिलवाते हैं नगला इंद्रजीत गांव से, जहां 400 साल पहले कुछ परिवारों ने हिंदू धर्म अपनाया। आज भी वे लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन समाज में उनका कोई स्थान नहीं है। वे अब ना मुसलमान रह गए, ना ही पूर्ण हिंदू बन पाए। वे धर्म बदले लेकिन स्वीकृति नहीं मिली। क्या धर्म बदलने से जाति बदल जाती है? क्या घर वापसी वाकई वापसी है या बस एक राजनीतिक चाल? नमस्कार, मैं भारत शर्मा। कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने एक हिंदू घोषणा पत्र जारी किया और जिसमें उन्होंने ये पूरे दुनिया के हिंदुओं को एक होने की बात की। मोहन भागवत ने अपने उस घोषणा पत्र को जारी करते हुए ये भी कहा कि जितने भी तमाम लोग जो हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में चले गए हैं, वो उनकी घर वापसी होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि घर वापसी क्या कोई शब्द है? निश्चित तौर पर सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और जब ये धर्म आया होगा, जो भी इसके नीति निर्धारक होंगे, उन्होंने ये दिमाग में उनके विचार नहीं रहा होगा कि कभी कोई दूसरा भी धर्म आने वाला है और लोग उसमें धर्म परिवर्तन करके चले जाएंगे, जिनको फिर वापस आप उस धर्म में लेकर आएंगे। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में वापसी की कोई रास्ता नहीं है। किसी भी वेद पुराण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जिसके आधार पर आप ये कह सकें कि ये तरीका अपना के आप हिंदू बना सकते हैं, जैसा दूसरे धर्मों में इस बात के प्रावधान हैं। इसीलिए तमाम सारे जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से इस धर्म को लोगों की घर वापसी अपने अपने स्तर पर कराते रहते हैं। बहरहाल इस समय हम जो एक नए तरीके की एक घटनाक्रम आपको बताना चाहते हैं। मैं इस समय खीरागढ़, आगरा जिले के खीरागढ़ तहसील के नगला इंद्रजीत में मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर एक बड़ी रोचक कहानी है। इस गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुगलिया सल्तनत के समय औरंगजेब के बारे में जो कहा जाता है कि वो काफ़ी क्रूर शासक थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर कुछ अत्याचार किया, या हिंदुओं के साथ उनकी जिस तरीके की कहानियां सुनने में आती हैं, उसके बाद बहुत सारे हिंदू ऐसे थे यहाँ पर, राजपूत खास तौर पर, जो मुसलमान बन गए। उसके कुछ समय बाद ये लोग वापस फिर राजपूत बन गए। सबसे खास बात यह है कि हिंदू समाज में जिस तरीके की स्वीकारता होना चाहिए, उस तरीके की स्वीकारता अभी तक इन लोगों को नहीं मिली है, जबकि इस घटना को लगभग मुझे लगता है 400 साल के करीब हो चुका है। अभी भी इनके साथ एक उपेक्षित तरीके का व्यवहार किया जाता है। ये पूरे मथुरा और ब्रजमंडल की अगर हम बात करें, आगरा और ब्रजमंडल की, यहाँ पर कुछ और भी गांव ऐसे हैं जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जहाँ जब लोग मुसलमान बने किसी दबाव की वजह से या किसी लालच की वजह से, या जो भी उस समय की परिस्थिति रही हो, वो उस समय के लोग ही बता पाएंगे, या जो अब हैं नहीं इस दुनिया में। लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और जब वो वापस हिंदू बन गए तो उनकी अलग अलग बस्तियां हैं और इनको एक नया नाम दिया गया है, मलक्याना। ये लोग राजपूत हैं, ये लोग आज भी अपने आप को राजपूत मानते हैं। इनकी पूजा पद्धति और रहन सहन और सारे रीति रिवाज हिंदुओं वाले ही हैं, लेकिन अभी तक इनको समाज में जिस तरीके की स्वीकारता मिलनी चाहिए उस तरीके की स्वीकारता नहीं है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि सिंह है। ये आप लोगों के साथ मतलब जो आपका जो धर्म परिवर्तन जो भी कुछ हुआ, जो आप इस्लाम में बनाई, ये कितने साल पुरानी बात रही होगी? इससे बहुत पुरानी साल रह गई होंगी, कम से कम 250 से 300 साल 400 साल हो गई होंगी। ये औरंगजेब के समय की बात? और जब से ज़्यादा 10-5 साल रहे होंगे, उसके बाद में तुरंत ही अपना धर्म अपनाया है। ठीक है। यहाँ पर आपके इस आसपास कितने ऐसे गांव हैं जहाँ पर आप ही के परिवार के दूसरे लोग हैं जो राजपूत ही रहे? हमारे यहाँ दो गांव हैं, नंगला वो कासिमपुर है, नंगला इमली है, हमारे परिवार की है। ठीक है। वे सब अभी भी राजपूत ही हैं या उस समय भी राजपूत ही रहे? राजपूत ही है वो सब। यूं तो नगला इंद्रजीत, जिसे हार के पुरा के नाम से भी जाना जाता है, इसमें मलक्यानों के 40 से 50 घर हैं, पर इनके अधिकांश बच्चे नौकरी करने बाहर चले गए हैं। वहां इन्हें आसानी से हिंदू मान लिया जाता है।
क्योंकि इनका रहन सहन रीत रिवाज हिंदुओं जैसे ही है। करीब 80 साल पहले इलाके के सभी ठाकुरों ने एक पंचायत कर इन्हें फिर से हिंदुओं में शामिल करने की कोशिश भी की थी, पर वो पंचायत भंग हो गई। अब ये बताइए कि जो आप अभी बात कर रहे थे कि एक पंचायत हुई थी जिसमें जो 80 साल पहले, उसकी क्या कहानी है? उसमें क्षत्रियों ने सारे अपने जो गांव हैं, करीबन 360-62 गांवों के लोगों ने यहाँ पंचायत जोड़ी थी। मगर कुछ लोग अपने जो विरोधी हैं वो अपने विरोध में टालते गए कि अगली तारीख हम करेंगे, इसलिए न फिर दोबारा पंचायत नहीं हो पाई। अच्छा ये बताइए, क्या अभी जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि हिंदू समाज में जो खास तौर पर आप किसी भी समाज में अगर आप आते हैं तो एक जो रोटी बेटी के संबंध की बात होती है, उसमें आप लोगों को कितनी परेशानी आती हैं? आसानी से हो जाता है या कुछ तरीके की परेशानियां? नहीं, शादियाँ हो रही हैं, जबकि अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो एक दूसरे की चुगली भी करते हैं कि संबंध न होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, संबंध होने चाहिए। कितने कुछ परेशानियां हुई हैं आप लोगों को? जो हमारी समाज वो है वो बाहर के लोग नहीं मानते हैं, मगर जो अपने परिवार पड़ोसी गांव के जो कुछ नफरत मानते हैं। गांव के बुजुर्ग इस बात से नाराज भी है कि आज के दौर में जब विजातीय व विधर्मीय विवाहों को स्वीकृति मिल जाती है, तब उनके साथ भेदभाव क्यों? पंडित कृष्ण गोपाल शर्मा बताते हैं कि इनके घरों में होने वाले कार्यक्रमों में हिंदुओं का अब आना जाना होता है। इन्हें बुलाया भी जाता है और इनके घर गांव के लोग जाते भी है, पर शादी विवाह या दूसरे रीति रिवाजों में इनसे परहेज किया जाता है। ये जो परिवर्तित ठाकुर हैं, जिन्हें हम मलकियाने की संज्ञा देते हैं, अपने पास के 3-4 गांव हैं, इनमें इनकी संख्या है। जो औरंगजेब के शासन में इनके परिवार वालों को ज़्यादा तंग किया गया तो इन्होंने अपना हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपना लिया था। बाद में फिर लौट करके ये हिंदू धर्म में ही वापस आए, लेकिन जिस तरीके से पूर्ण रूप से इन्हें समानता मिलनी चाहिए हिंदू धर्म में, वो नहीं मिल पाई। हालांकि अपने क्षेत्र के सभी लोग ब्राह्मण ठाकुर इनके यहाँ भोजन करने जाते हैं शादी विवाह में, ये लोग भी शादी विवाह में आते हैं सब लोगों के यहाँ, लेकिन जिस तरीके से समानता होनी चाहिए वो समानता नहीं रही, इनसे थोड़ी दूरी ही बनी रही अपने क्षेत्र की। इनके संबंध भी उन्हीं गांवों में होते हैं जिनमें दबाववश ये बनाए गए। अपने गांव के पास में ही है इनका एक नगला है, जिसे हार का नगला बोलते हैं, जो कासिमपुर इमली नगला इमली वाले रोड पर है। तांतपुर रोड में से कासिमपुर के लिए जाते हैं, नगला इमली से पहले पड़ता है, जिसे हार का नगला बोलते हैं। दूसरा गांव है ये साले नगर, यहाँ भी इन लोगों की संख्या है। एक गांव फतेहपुर सीकरी के पास में है साधन, तो वहाँ भी इन लोगों की संख्या है। तो इस तरीके से ये 3-4 गांव हैं जो अभी भी इन लोगों को पूर्ण रूप से हिंदुओं ने अपने में सम्मिलित नहीं किया। सामान्य तौर पर देखने पर कोई भेदभाव नजर नहीं आता। खेती बाड़ी से लेकर रोज के कामकाज के लिए यहाँ सहजीविता है, उसी तरह की जिस तरह ग्राम समाज में मुसलमानों, हिंदुओं या दलितों सवर्णों के बीच देखने को मिलती है। ये पूरा इलाका परमार राजपूतों का है। पास ही के गांव में इनके परिवार के ही लोग रहते हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया था। इनकी वंशावली एक है, फिर भी इस इलाके में इनके साथ भेदभाव होता है। इन लोगों में जो शादियां हिंदुओं में हुई भी है वो बुलंदशहर, मेरठ या मथुरा के इलाकों में हुई है। आप यहाँ क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। कितने समय से आप यहाँ पर? आपके बच्चे वगैरह कहाँ हैं? बच्चे वगैरह गांव में ही रहते हैं पर नौकरी करते हैं। ओके, उनकी शादी संबंध आपके कहाँ से हुए हैं? ठाकुरों में से हुए। किस तरफ, कहाँ पर? यहाँ आसपास हुआ या यहाँ दूर के ठाकुरों में हुए? एक बुलंदशहर है, हाँ, और एक यहाँ छाता के पास। तो आप लोगों की ज़्यादा रिश्तेदारियाँ हैं वो मथुरा और बुलंदशहर उधर हैं। अपने इस तरफ इस इलाके के ठाकुरों के साथ क्या व्यवहार है? बढ़िया व्यवहार है, जो होना चाहिए। ठीक है, आपका मेल जोल है, आना जाना है। मैं पूछ रहा हूँ शादी ब्याह के संबंध में पूछ रहा हूँ। शादी विवाह के संबंध में यही 2-4 आप आपस की वो लोकल वाली है गांव के, वही ना थोड़ा नफरत करती है। तो उनके साथ आपको समस्या आती है? हाँ। कुल मिलाकर मोहन भागवत जिस हिंदुत्व और घर वापसी की बात कर रहे हैं, इसकी अपनी समस्याएं हैं। जिन लोगों का आप धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू बनाएंगे
उन्हें जातीय व्यवस्था के किस खाने में रखना चाहते हैं? हिंदुओं में कोई रिजवी खुद को त्यागी लिखने लगे तो उसे त्यागी समाज उसी हिसाब से मान्यता देने लगे जैसे अपने भाई को देता है। ऐसा संभव नहीं है। जातिवाद के इस मकर जाल को कुछ लोग 400 साल से भुगत रहे हैं। हिंदू समाज का उद्धार न तो नारों से होगा न उन्हें हिंसक बनाने से। ये एक खास सामाजिक व्यवस्था है जिसे जागरूकता के साथ ही बदला जा सकता है।